देखो ये वाटर है, इसकी मात्रा बहुत अधिक है ना। देखो ये देखो, इसको इसमें डाल दिए, ओके देता जा मैं अब है ये ना हूँ, ऐसे कर देता। घोले विलायक किसे कहते हैं? जो पदार्थ को घोल दे उसे विलायक। देखो क्या हुआ, मिश्रण हो गया, पूरा ऐसा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण बन गया। और विलयन को डिवाइड किया गया है, बिल्कुल डिवाइड किया गया है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। दुई भी चीज जैसे कि अभी हम लोग लिए थे, देखो क्या चीनी और पानी घोले हैं इसमें, राइट। अब ये चीनी यहाँ पे कि परदादा भी बन जाए ना फिर भी ना भूलेंगे, अगर जिंदा रहे तो उसे भी बता देंगे कि क्या होता है। ये समझ में आ गया? क्लियर है टॉपिक? तो बने रहिए हमारे साथ एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्ड। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो अधिकतर बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें कि ये क्या है वो क्या है। अधिकतर बच्चा कंफ्यूज होता है और बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज भी नहीं होता। हालांकि ये टॉपिक कंफ्यूज होने वाले बिल्कुल नहीं है। जब हम क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे बेंच में जितना बच्चे थे उसमें से 50% इस जवाब को लेके 50 नहीं 90% ले लेते हैं। 90% ऐसे बच्चे थे जिसे इस टॉपिक में बड़ा कंफ्यूज होता था। वो टॉपिक कौन सा है? विलयन, विलायक, विलय। बहुत कंफ्यूज होते थे। जब साइंस वाले टीचर हमसे पूछते थे कि बोल विलयन का परिभाषा किसे कहते हैं, तो विलायक का बता देते थे। जब विलायक पूछता था तो विलय बता देते थे। और बहुत सारे इसी कारण बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सब मार भी खा जाते थे। यहाँ तक कि हम खुद कंफ्यूज हो चुके थे कि असल में ये क्या है जो हमें कंफ्यूज कर रहा। बहुत सारे लाइन को पढ़ते थे बट समझ में नहीं आता था। आखिर बात सही है, कंफ्यूज क्यों ना हो हम? सुनने में तो एक जैसा लगता है, विलयन, विलायक, विलय। थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो पूरा यहाँ तक कि खेल ही खराब हो जाता है। हम जिस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, इस टॉपिक को ना समझ पा रहे थे, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आए हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिले। इस टॉपिक को इतना सरल भाषा में जानेंगे कि विलयन को सरल भाषा में क्या कहते हैं, विलायक और विलय को क्या कहते हैं, इतना सरल भाषा में जानेंगे कि उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते। यहाँ तक कि परदादा भी बन जाए ना फिर भी ना भूलेंगे, अगर जिंदा रहे तो उसे भी बता देंगे कि क्या होता है ये विलयन, विलायक, विलय। कभी नहीं भूलेंगे, ओके। आज का जो टॉपिक है ना बहुत शानदार होने वाली है, एकदम चुटकियों में समझ जाएंगे विलयन, विलायक, विलय क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सल्यूट क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। विलयन, विलयन किसे कहते हैं इसे जानने से पहले हम लोग पीछे का टॉपिक में जाते हैं, जो पीछे वाले वीडियो में पढ़े थे। क्या? विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर। हम हेट्रोजीनियस की बात नहीं करते, होमोजीनियस की बात करते हैं। क्योंकि हेट्रोजीनियस की बात हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऐसा मिला रहा था एक दूसरे को, एक दूसरे का कण इस तरह मिल रहा था, कण दिख रहा था, इसीलिए उसका हम बात नहीं करते। क्योंकि विलयन ये खुद बोलता है लिक्विड फॉर्म में रहूँगा और इस तरह मिल जाऊँगा कि किसी को भनक तक नहीं लगेगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। और वो समांगी मिश्रण क्या कर रहा था? तुम मुझ में जो भी दोगे मैं उसे संभालूंगी, इसीलिए इसका बात होगा। देखो विलयन का बात, विलयन भी बोलता है तुम मुझ में जो भी दोगे मैं उसे इस तरह मिलाऊंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा, एकदम चुपचाप मिला दूंगी। और ये भी बोलता है समांगी मिश्रण भी, तुम मुझ में जो भी दोगे उसे इस तरह मिला दूंगी कि कोई भी समझ में नहीं पाएगा कि इसमें भी कुछ मिला है। एक दूसरे का कण दिख नहीं सकता, नहीं दिख पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या क्या चीज़ से मिलके बना है, उसे हम लोग कहते थे होमोजीनियस मिक्सर यानी समांगी मिश्रण कहते थे। लेकिन अब क्या कहेंगे, जब लिक्विड फॉर्म की बात होगी वहाँ तो मिश्र धातु की बात हो जाती थी, लेकिन यहाँ मिश्र धातु की बात नहीं होगी, यहाँ विलयन लिक्विड फॉर्म की बात होगी। यहाँ अगर शरबत है वहाँ शरबत की बात होती तो वो क्या कहलाता था? समांगी मिश्रण, क्योंकि उसमें चीनी और पानी का जब घोल होता था तो दिखता नहीं था। और यहाँ जब होगा उसे विलयन कहेंगे हम लोग, ठीक। पहले बात तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। विलयन किसे कहते हैं? लिखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले लिए, उसका समांगी मिश्रण इस तरह मिला दो कि एक दूसरे का कण आपस में मिल जाए और पता भी ना चले कौन सा कण मिला है, उसे कहते हैं विलयन हम लोग, ओके। जैसे कि ले लो चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, यहाँ तक कि शराब भी हो जाएगा। शराब कैसे होगा? उसमें भी बहुत एल्कोहल से मिलाई जाती है, उसमें पकड़ नहीं पाते कौन सा एल्कोहल का मिश्रण है। हम लोग उससे जानने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है और जो बनाता है उसे समझ में आता है वो सब सारी चीज़ें, ओके। सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन जान चुके कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन यानी कि सोल्यूशन कहलाता है। अब ये सोल्यूशन जानते जानते हम लोग एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसमें देखो सोल्यूशन बनने में 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है ना। पहला तो पानी, चीनी। अब देखो चीनी और पानी में ये दो चीज़ है, सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट।
ये तीन चीज कहां से आ रही है इसमें, अब बताओ। पहली बात देखो, समझने की सबसे आसान तरीका है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, यानी सॉल्वेंट है। ओके, अब सॉल्वेंट यानी विलायक। विलायक को हम लोग ऐसा क्या बोल दें जो जिंदगी में हम कभी भूल ही नहीं सकते इसे। हाँ, कुछ क्या बोले क्या बोले, क्या ना बोले क्या बोले, हाँ घोलने वाला बोल सकते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है। देखो खुद में खुद, जैसे कि देखो देखो ये वाटर है, इसकी मात्रा बहुत अधिक है ना। देखो ये चीनी को लेते हैं, इसमें देखो पानी की मात्रा बहुत, वाटर की मात्रा बहुत अधिक है इसके तुलना में, इसको इसमें डाल दिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। चीनी की मात्रा कम थी, वाटर की मात्रा अधिक होने के कारण इसे क्या बोल सकते हैं, इस चीनी को कौन घोल रहा है, वाटर, यानी घोलने की मात्रा, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम लोग कहते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट। और हम घरेलू भाषा में अगर उपयोग कर दें तो इसे हम लोग घोलने वाला कह सकते हैं, विलायक को घोलने वाला कह सकते हैं। विलायक किसे कहते हैं, जो पदार्थ को घोल दे उसे विलायक कहते हैं। सिंपल, खेल खत्म, चुटकियों में मसल दो। अब चलते हैं इससे थोड़ा होते हैं। देखो क्या हुआ, मिश्रण हो गया, पूरा ऐसा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण बन गया। अब एक दूसरे का कण को कभी डिफरेंट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ऐसा बात भी नहीं कि हम इसको अलग ही नहीं कर सकते हैं, कोई भी बहुत सारे मेथड है, उस मेथड का उपयोग करके अलग कर सकते हैं, बट आसानी से अलग नहीं कर सकते। ओके, अगर जिसकी मात्रा कम रही उसे क्या कहेंगे हम लोग, विलय। जैसे कि अभी चीनी की मात्रा कितनी कम थी, वो चीनी विलय। विलय को हम ऐसे समझ सकते हैं, घुलने वाले को विलय कहते हैं, घोलने वाले को विलायक कहते हैं, और दोनों मिलके जो बना है उसे विलयन कहते हैं। क्या समझ में आ गया? शायद आप लोग को ये कॉन्सेप्ट चुटकियों में समझ में आ गया होगा, आप कभी ना भूलेंगे इसे। और एक बात है, विलयन में विलय की कण, यानी कि जो विलयन बना है, विलय की कण यानी घुलने वालों की कण की आकार कितना छोटी होती है, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁸ तक, इतना छोटा छोटा रहता है। तभी तो हम उसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म हो जाता है। ओके, एक और बात, गजब सी बात है, क्या विलयन को डिवाइड किया गया है? बिल्कुल डिवाइड किया गया है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। ये क्या होता है द्विअंगी और त्रिअंगी, समझेंगे बातों को। अगर कोई भी चीज, जैसे कि अभी हम लोग लिए थे, देखो क्या चीनी और पानी घोले हैं इसमें, राइट। अब ये चीनी और पानी, समझो, चीनी और पानी दो चीज मिलके बना है, इसीलिए द्विअंगी विलयन कहते हैं। ओके, चीनी और पानी दो चीज मिलके बना है, द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब चलते हैं, एक और चीज इसमें मिला, ऑयल डालते हैं। पता है आपको, ऑयल कभी मिलता नहीं है, वाटर के कितनों तुम फेंट दो इधर से कभी मिलेगा ही नहीं इसका। ये फिर भी हम क्यों मिलाएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ नमक की पुड़िया नहीं है, कैसे मिलाएं? आपको बताने के लिए मिला सकते हैं। आप कुछ भी मिला दो, उसमें 3 चीज़ रहना चाहिए, उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कैसे? देखो इसमें क्या था, पहले तो पानी, उसके बाद चीनी, उसके बाद ऑयल मिला दिए। ऑयल मिलता नहीं, फिर भी छोड़ो हटाओ, समझाने के लिए आप कुछ भी मिला सकते हो। चीनी के जगह नमक मिला दो, नमक के जगह रसना मिला दो, कुछ भी मिला दो। अगर 3 चीज़ मिल रहा है उसमें तो वो त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। अगर 2 चीज़ मिल रहा है तो द्विअंगी विलयन होगा। अगर 4 चीज़ मिला दो तो चतुर्थ अंगी विलयन। अरे कुछ भी मिला दो ना तुम। समझ में आ गया? क्लियर है टॉपिक? कहीं दिक्कत? आशा करता हूँ आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट तक में आपको एक ही बात समझाने चाहेंगे हम लोग। चलो, विलयन कैसे बनता है? विलय और विलायक मिलके विलयन बनता है। विलयन बन के विलय अपना अस्तित्व खो देता है, पूरा अस्तित्व खो देता है। जाओ, मैं अब है ये ना हूँ, ऐसे कर देता है। घोलने वाले को विलायक कहते हैं, घुलने वाले को विलय कहते हैं। घुलने वाले और घोलने वाले मिल के जब बनता है उसे कहते हैं विलयन। कितना आसान टॉपिक था ना? फिर से समझो, घोलने वाले, अगर जो घोल रहा है जिसकी मात्रा अधिक है, वो घोलने वाले को हम विलायक कहते हैं। और जो घुल रहा है, उसमें घुल रहा है, घुलने वाले को विलय कहते हैं। ये दोनों मिलके जो बन रहा है उसे विलयन कहते हैं। कितना आसान था टॉपिक। आज का टॉपिक इतना ही। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उसे भी समझ में आ जाए ये घुलने वाले क्या होती है। उसको भी कहीं किसी को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक। हम आप लोग का जवाब देने के लिए ही तो आए हैं। ठीक है।